जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। निकिता चौधरी, नवीन सर की छोटी बहन। और भैया आपका वो आ गया सामने कलरफुल सा मैसेज, उसको हटाएं जरा। प्रिया राज, रवि कपूर, विष्णु कुमार, सत्यम कुमार, बेस्ट फॉर यू, शशांक गौरव, नेहा गुप्ता, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज लोग हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं। आप सब लोग जानते हैं निर्माण बैच एसएससी सीजीएल के लिए आरडब्ल्यूए पहली बार एक पेड बैच लेकर के आया है, जिसकी आज दूसरी क्लास है। पहली 3 क्लासेस यूट्यूब पर होंगी दोस्त, और उसके बाद सारी क्लासेस आपकी कहाँ, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था, पहले 3 दिन के बाद में आपका कोई भी क्लास यूट्यूब पर नहीं होगी, सिर्फ प्रैक्टिस सेशन रह जाएगा। बाकी क्लासेस कहाँ पहुंच जाएंगी, आपका वो एप्लीकेशन पर पहुंच जाएगी। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा शास्त्रीय नृत्य और युद्ध कला। युद्ध कलाएं हम लोग आज नहीं कर पाएंगे, युद्ध कलाएं हम कल ही करेंगे, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य अपने आप में एक टॉपिक है और एक बड़ा टॉपिक है। और अगर प्रश्नों की बात करें तो एसएससी सीजीएल 2022 की बात आप करें, एसएससी सीजीएल 2021 की बात आप करें, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न ना हो। प्रीलिम्स की अगर हम बात करते हैं, हाँ, मेंस में ये देखने को मिला है कि किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका मेंस में भी पूछे गए हैं। ठीक है। तो पहला चरण प्रीलिम्स, उसमें प्रश्न आना तय है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार थम्स अप करेंगे और बोलेंगे भैया क्लास के लिए हम लोग तैयार हैं। ठीक है। और जरा टाइम टेबल के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले करंट अफेयर्स की क्लास आपकी होती है, सोनवीर सर कराते हैं। फिर उसके बाद में 7 बजे से राहुल तेवतिया सर आपको एडवांस मैथ पढ़ा रहे होते हैं। पॉलिटी गार्गी मैम 8 बजे से, इंग्लिश विपिन सर सुबह 9 बजे से, स्टैटिक जीके 10 बजे से मैं, और जियोग्राफी 11 बजे से अंकित चौधरी सर, रीजनिंग शाम 4 बजे से संदीप सर, और दीपक भाटी सर शाम 7 बजे से अर्थमेटिक पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और साइंस की क्लासेस इस बैच में आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। ठीक है। बेस्ट वीडियोज होंगी, सबसे बेहतरीन क्लासेस होंगी जिनसे आप लोग समझ। कोई दिक्कत इतनी बात में, इतनी मेरी बात में कोई परेशानी? यही वो प्यारे बच्चे टाइम टेबल है जो हर रोज आपका चल रहा होगा, सेम टाइमिंग पर सारी चीज़ें चल रही होंगी। ठीक है। बहुत बढ़िया। गुरुजी, धन के अभाव के कारण बैच नहीं ले पाऊंगा, यूट्यूब पर पढ़ा देना। प्यारे बच्चे, जब कोई संस्था बड़ी हो जाती है और आप सब लोग इस चीज़ का एक इकोनॉमिक्स याद रखते होंगे कि एक कोई स्टाफ, लगभग हमारे स्टाफ में भी 100 से ज़्यादा लोग हैं, और यूट्यूब पे अगर सभी लोग पढ़ाने लग जाए तो शायद एक दिन हमारे पास भी अभाव हो जाएगा, और जो शिक्षा हमको तुम लोगों के पास तक पहुंचानी है वो हम एक दिन नहीं पहुंचा पाएंगे। इसीलिए बैचेज एप्लीकेशन पे चलाए जाते हैं, और आरडब्ल्यूए जाना जाता है प्यारे बच्चे सबसे सस्ते कोर्स के लिए। सबसे कम फीस हमारी होती है, और उसी कम फीस के तुलना आप लोग मेहनत से कभी करके देखना कि लोग जब एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं तो सिर्फ एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे कोई मेहनत नहीं करता। हम आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। हम नहीं कहते आप हमारा बैच लें, लेकिन आप लोग यूट्यूब पे जो हमारी क्लासेस पड़ी हुई हैं कम से कम उनको तैयार करें, और प्रैक्टिस सेशन से कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको पेड लेना ही है। ठीक है। तो शुरू करते हैं भैया। शुरू करेंगे आज हम लोग किसको? शास्त्रीय नृत्य को, जिसको हम क्लासिकल डांस के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? क्लासिकल डांस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य हम उनको कहते हैं जिनका जिक्र शास्त्रों में आता है। शास्त्र का मतलब ग्रंथों में आता है। इसका मतलब ऐसे भी नृत्य हैं जो देवताओं के समय से होते हैं। क्या बोलते हैं? जो देवताओं के समय से होते हैं, प्राचीन समय से होते हैं, वो शास्त्रीय नृत्य हैं। वहीं जब आप स्टैटिक जी के दोस्त पढ़ रहे होंगे तो आप एक पढ़ेंगे लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या होते हैं? ये क्षेत्रीय होते हैं और ये आधुनिक नृत्य हैं। इनमें से अधिकतम कैसे होते हैं? जो फोक डांस है ये आधुनिक है, नॉट एंशिएंट। कैसे हैं फोक डांस? कैसे होते हैं? मॉडर्न होते हैं। और ये कैसे हैं? एंशिएंट है, प्राचीन नृत्य हैं। कोई दिक्कत? शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। ये जानकारी हमको कहां से मिलती है? नाट्य शास्त्र से मिलती है। नाट्य शास्त्र दोस्त, जिसको, इससे पहले मैं आपकी बेसिक नॉलेज चेक करना चाहता हूं, आपको नॉलेज कितनी है मुझे बताएंगे। भारत में वेदों की संख्या कितनी मानी गई है? फटाफट से आंसर करेंगे। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे भैया जी, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
सभी जानते होंगे, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के सही आंसर भी आए हैं। लेकिन ये नाट्य शास्त्र भी कहते हैं कि इसमें भी बहुत सारे ज्ञान की बात की गई है, तो इसको पंचम वेद का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब कभी आप ये मत लिख देना वेदों की संख्या 5 है, नहीं। पंचम वेद कई विद्वानों के द्वारा माना जाता है, पंचम वेद माना जाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे? फिफ्थ वेदा। आपसे पूछे विच बुक इज कॉल्ड फिफ्थ वेदा, तो आप क्या बोलेंगे? वो पुस्तक कौन सी है? नाट्य शास्त्र है जी, ठीक है। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। यानी क्लासिकल डांस कुल कितने हैं? 8 हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आता है डाउट का। कई बार बच्चों के मन में एक डाउट है, भैया जी छऊ को नवा क्लासिकल डांस मान लिया गया है, तो ये बात कितनी सच है और आप पेपर में क्या लिख के आएंगे बहुत ध्यान से देखना। देखो, एक तो है संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय, यस और नो आप जानते हैं ना इसके बारे में, जो मिनिस्ट्री है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू संस्कृत मिनिस्ट्री, इनके अनुसार है 9। लेकिन हम बात करते हैं अगर किसकी? संगीत नाटक अकादमी की, जो भारत सरकार की ही संगीत नाटक अकादमी है। संगीत नाटक अकादमी इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? इसके अनुसार कितने हैं? 8 है। पहले तो ये बात समझिए। दूसरी चीज है कि अगर संस्कृति मंत्रालय कहता है 9, तो नवा कौन सा माना है इन लोगों ने? तो ये नौवा मानते हैं दोस्त, 9th इन्होंने माना है छऊ को। छऊ, छऊ आप धीरे धीरे जानोगे, पश्चिम बंगाल में भी छऊ होता है, ठीक है। आप लोग जानोगे, आपका प्यारे बच्चे, उड़ीसा में भी छऊ होता है। आप लोग जानेंगे क्या कि उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल, और ये पश्चिम बंगाल का मान के चलो पूर्वी बिहार वाला क्षेत्र है, यहां पर भी छऊ होता है, ये हम जान लेंगे। तो नवा किसको माना है? छऊ को। अब आप कहेंगे भैया पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्लासिकल डांस कितने हैं, तो हम 8 आंसर लिखें या 9? मेरे दोस्त आप 8 आंसर लिखना, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर की जो भी चीज मान्य है वो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार है, संगीत नाटक अकादमी तय करती है। और संगीत नाटक अकादमी को कब इस्टेब्लिश किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए, कब इसको स्थापित किया गया था। तो इस्टेब्लिश्ड, कब इसको स्थापित किया गया था? 28 जनवरी 1953, और ये दिल्ली में है। 28 जनवरी 1953 कहां पर? दिल्ली में ये स्थित है। ये मेरे दोस्त आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या आंसर करके आएंगे? पेपर में पूछे शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी है, एक बार बता दें फटाफट से, गजब उत्तर आना चाहिए। बोलेंगे भाई फटाफट से। हिमांशु वेरी गुड, बहुत शानदार। वर्दी की जान, निशा वेरी गुड। 8 आंसर हम करेंगे। और अगर पेपर में ये पूछ ले कि वो कौन सा नृत्य है जिसको नवा शास्त्रीय नृत्य माना गया है, इसका मतलब है एग्जामिनर आपसे जानकारी लेना चाहता है कि आपको नवे के बारे में नॉलेज है या नहीं है। तब आपका आंसर आएगा छऊ, जिसको हम सेमी क्लासिकल भी बोलते हैं, अर्ध शास्त्रीय भी कहते हैं। याद रख लेना, छऊ को, छऊ को अर्ध शास्त्रीय यानी कि सेमी क्लासिकल डांस भी कहा जाता है। छऊ को अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है, अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे? छऊ इज ऑल्सो कॉल्ड ए सेमी क्लासिकल डांस, ये आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत? आगे अब आते हैं हम प्यारे बच्चे इन 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में कि इनका संबंध किस राज्य से है। और आप लोगों को आंसर करने होंगे सबके, आप लोगों को आंसर करने होंगे सबके, है ना। देखना ध्यान से, देख पा रहे हैं? एक बार थम्स अप कर दें। सबसे पहले हमारा नृत्य आता है भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम और सत्रिया। हर एक नृत्य के बारे में हम बहुत विस्तार से जानेंगे, इतने विस्तार से कि एसएससी बहुत खोज कर भी प्रश्न बनाना चाहे
तब भी हम लोग उसको कर पाएंगे। देखेंगे ध्यान से। पहले जस्ट एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कौन सा जो क्लासिकल डांस है वो कहाँ का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। ओडिसी ओडिशा का है, बड़ी आसानी से याद हो सकता है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कच्ची पूड़ी सिर्फ और सिर्फ अंधा खा सकता है। आंध्रा को क्या बोलते? अंधा। कच्ची पूड़ी कौन खाएगा? आप खा लोगे क्या कच्ची पूड़ी? आपको दिख जाएगी, नहीं खाओगे। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। कथक यूपी का है। बोलते यूपी में थकते नहीं है। कोई बड़ी बड़ी ऐसे डायलॉग मारता है और वो थकता नहीं है। हमारे चाचा, पूरा करो सेंटेंस। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों कहाँ के हैं? मैं आपको कल भी बताया था, मैंने बात की। कली कहीं भी आएगा आप जान जाओगे, कली कहीं भी आता है वो केरल में रिलेट करता है मैक्सिमम। मोहिनी अट्टम केरल का है। सत्रिया असम का है। ये एक बेसिक सी जानकारी है, ठीक है। सत्रिया असम का है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है हमारा, भरतनाट्यम सबसे पुराना है। क्या बोलोगे? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो प्राचीन समय से, हम बोले कितना पुराना है, तो देवताओं के समय से माना गया है। अब हम बात करें सत्रिया, ये सबसे नया है। सबसे नया। हम अभी आगे की क्लास में जानेंगे कि इसको सन 2000 में जोड़ा गया। तो प्यारे बच्चे, पहले शास्त्रीय नृत्य जो क्लासिकल डांस थे वो 7 हुआ करते थे। 7। सत्रिया नहीं हुआ करता था। सत्रिया को जोड़ा गया है आपका ईयर 2000 में। सन 2000 में इसको ऐड किया गया। और एक बहुत प्रयास करने वाले व्यक्ति थे इसके लिए, श्रीमत शंकर देव, जो फाउंडर हैं इसके, मैं वो बताऊंगा आपको आगे चल के। सत्रिया। अच्छा, तो सबसे नया सत्रिया है। और कितना नया है जी? ये नया है, यानी कि 500 साल पुराना है ये बात भी हम करेंगे आगे चल के। सन 1500 के आसपास इसको स्थापित किया गया था। कोई दिक्कत? अच्छा, मुझे बताएंगे तमिलनाडु भारत के किस हिस्से में पड़ता है? बोले भैया, तमिलनाडु भारत के किस हिस्से में दोस्त पड़ता है? हर एक प्यारे दोस्त का आंसर चाहता हूं। नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है जी। नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा भैया जी। किस तरह से आप आंसर करेंगे? बोलो। तो सीधी सी बात है, सब लोगों का आंसर आएगा भैया तमिलनाडु ये साउथ में है। यानी मैं पूछ लूं भरतनाट्यम भारत के कौन से हिस्से में आयोजित होता है, तो आपका आंसर आएगा साउथ। ओडिशा किधर है? ओडिशा। तो क्या बोलोगे भैया? भारत को हम ऐसे दिशाओं में बांटते हैं, तो हम बोलेंगे भैया जी ये साउथ है। रीजनिंग में भी आप ऐसे ही करते हैं, नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो ये किधर पड़ जाएगा? ईस्ट की तरफ, यानी साउथ ईस्ट बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। मणिपुर किधर होगा प्यारे बच्चे आपका? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में। तो पूछे कौन सा है? इनमें से 4 ऑप्शन ऐसे दे दे और एक रख दे मणिपुर को, तो बोले उत्तर पूर्व में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? नॉर्थ ईस्ट। आंध्रा बोलेगा तो हम साउथ ही कहेंगे। उत्तर प्रदेश बोलेगा तो हम कहेंगे नॉर्थ। केरल बोलेगा तो हम कहेंगे साउथ। मोहिनी अट्टम कहां पर? साउथ। और असम कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में। असम कहां पर है आपका? नॉर्थ ईस्ट में। मणिपुरी नॉर्थ ईस्ट में। तो असम और मणिपुर दोनों कहां के हैं? नॉर्थ ईस्ट के। और नॉर्थ का उत्तर प्रदेश में कौन है? कथक है। आंध्रा का प्यारे बच्चे कौन है आपका? आंध्रा का कुचिपुड़ी है। किधर हो जाएगा? साउथ में। तमिलनाडु साउथ में। केरल साउथ में। कोई दिक्कत? अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करें। मैं पूछूं कि सभी शास्त्रीय नृत्यों में ऐसा अकेला कौन सा क्लासिकल डांस है जो नॉर्थ में परफॉर्म किया जाता है, जो नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म होता है? और एसएससी ने अभी अपने सीजीएल 2022 के प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन पूछा। दोनों क्वेश्चन पूछे हैं, कौन सा उत्तर भारत में आयोजित होता है और कौन सा उत्तर पूर्व भारत में।
तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ में तो जी यूपी वाला है सिर्फ, और यूपी वाला कौन सा है, कथक, यूपी के थकते नहीं, कथक। समझे? नॉर्थ ईस्ट में कितने क्लासिकल डांस परफॉर्म होते हैं नॉर्थ ईस्ट में? देखना जरा, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर और असम, तो नॉर्थ ईस्ट में कितने होते हैं, 2। नॉर्थ ईस्ट में आयोजित होने वाले शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो बोलना असम और मणिपुर 2। उत्तर का पूछ ले, नॉर्थ का तो सिर्फ एक, कथक। अब बात बची बाकी सब कहाँ के हैं, इसमें से 4 साउथ के, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, केरल, और आपका प्यारे बच्चे एक दक्षिण, क्या बोलोगे इसको, दक्षिण पूर्व कह देंगे, ओडिशा। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, यहां ध्यान से देखें। ऐसा कौन सा राज्य है जिससे 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? तो मोहिनी अट्टम और कथकली, ये 2 किससे हैं, केरल से हैं। क्या बोलेंगे, केरल से हैं। कोई दिक्कत? इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, बना दोगे भैया या नहीं बना दोगे, बताएंगे एक बार? मैं तो ये मान के चलूंगा तुम नहीं बना पाओगे, और फिर भी तुम बताओ, तुम बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? बोले जी साहब। एक एक प्यारे दोस्त का आंसर आना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ में कि हम ये चीजें कर सकते हैं। बोले जी, आंसर कर दें एक बार फटाफट से, तब अपने आप आंसर हो जाएंगे। बिगर देखे टीपू नहीं बनना कभी भी, कभी टीपू बन जाओ, टीप के नहीं बताना। भरतनाट्यम, भरत नाट्यम, भरत ने ना कर दी, कह रहा कुछ और मिले ना मिले, कुछ और मिले ना मिले, तुम मिल जाओ बस। और ये भावनाएं आती हैं एक समय पर, एक आयु में, किसी के लिए ऐसा एक ख्वाब, तुम मिल जाओ, और बाकी भरत ने बोला कुछ और ना मिले ना मिले, तुम मिलो। ओडिसी बड़ा कॉमन है, ओडिशा। मणिपुरी क्या बोलोगे भैया जी, मणिपुर का है, ठीक है, मणिपुर का है। ओडिसी कहाँ का है दोस्त, ओडिशा का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, कच्चीपुड़ी कौन खाएगा, अंधा, आंध्रा। कथक कौन नहीं थकते, यूपी। कथकली, मोहिनी अट्टम क्या बोलोगे, केरला। और सत्रिया कहाँ का है, सबसे नया जो मैंने आपको बताया, आसाम का है, क्या बोलोगे, असम। कोई दिक्कत जी? इतनी बात समझे। अब चलते हैं इन नृत्यों को समझने, बड़े ध्यान से समझना। बड़ी चीज़ें अपडेटेड की हैं इसमें, बड़ी मेहनत की है, और मैं आपको बताऊंगा अपडेट करने का क्या फ़ायदा होगा आने वाले पेपर में, जब आप पेपर देंगे तब। तो हमेशा बहुत फोकस से पढ़ने। देखो, पहला आया, पहला कौन सा, भरतनाट्यम। अब आप लोग मुझे बताते रहे भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये इस डांस की ड्रेस होती। इसका पुराना नाम सदिर था, और यह मंदिरों को समर्पित है। कौन सा डांस है जो मंदिरों को समर्पित है, जिसका नाम सदिर है, तो हम कहेंगे भरतनाट्यम, ठीक है। इसके अन्य नाम भी हैं, अन्य नाम भी हैं, और नामों से भी इसको जाना जाता है। दासी अट्टम, अदर नेम कौन कौन से हैं, दासी अट्टम, दासी अट्टम। अभी आपसे पूछ ले दासी अट्टम के नाम से किसको जाना जाता है। और अग्नि नृत्य, फायर डांस, अग्नि नृत्य, फायर डांस के नाम से किसको जाना जाता है, फायर डांस। तो हम कहेंगे कौन है जी, भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम। अब भैया यहां पर हम एक चीज देखते हैं, दासी अट्टम, तो एक शब्द निकल के आया दासी, और हम लोग नृत्यों में एक नाम सुनते आएंगे बार बार, देवदासी, देवदासी। देव का मतलब क्या होता है, देवता, गॉड। और दास का मतलब क्या होता है, सर्वेंट, यानी कि दास नौकर, गॉड और सर्वेंट, ये देवदासी क्या है। तो प्यारे बच्चे, मैंने एक बात कही कि ये मंदिरों को समर्पित था, तो मंदिरों को समर्पित होने से मतलब है कि बहुत सारे परिवारों ने अपनी कम उम्र की बच्चियों को मंदिरों को दान दे दिया, बोले कि ये डांस करेंगी यहां पर, और अब ये देवताओं को समर्पित है।
उनको एक माला पहना दी जाती है और बोलते कि देवता से तुम्हारी शादी हो चुकी है, जिस मंदिर के देवता में इनको समर्पित किया जाता, और इनको माना जाता कि अब आप अपनी पूरी जिंदगी दासी रहेंगी, तो इनको बोला जाता था देवदासी। तो ये देवदासी परंपरा कहां पर थी? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहां पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु मतलब साउथ। तो भारत के साउथ में क्या थी? देवदासी परंपरा थी। जैसे भगवान इंद्र आपने सुने होंगे, इंद्र के यहाँ एक अप्सरा रहती थी, उर्वशी। जानते हो नाम? यस और नो? तो उर्वशी ने भगवान इंद्र के दरबार में ट्रेंड किया है लड़कियों को कि वो डांस करेंगी। इंद्रदेव के दरबार में वो लड़कियां डांस करेंगी, तो वो देवदासी परंपरा तब से चली आ रही है। ठीक है। तो ये दासी से मतलब क्या है? वो देवदासी शब्द से आता है दासी अट्टम, भरतनाट्यम और अग्नि नृत्य, मंदिरों को समर्पित है। इस नृत्य का आरंभ, जब भी ये डांस स्टार्ट होगा, तो इसका स्टार्टिंग होगा आलारिपू से। आलारिपू मीन्स वह डांस की मुद्रा जिससे डांस को शुरू किया जाने वाला है, यानी इनिशियल स्टेज है। जैसे मान के चलो कोई एक आकृति ले लेता है। जैसे आप समझे, दौड़ने के लिए हम पहले बोलते ऑन मार्क्स, दौड़ने से पहले धावक दौड़ने की स्थिति में आ जाता है। तो डांस को करने से पहले जो स्थिति है वही क्या है? आलारिपू। इस नृत्य का जो अंत होता है वो थिलाना पर होता है। इस पर होता है, थिलाना पर इसका अंत होता है। नटुवार, नटुवार भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है। यानी जब ये डांस परफॉर्म हो रहा होता है एक एकल के द्वारा, अकेले के द्वारा, सोलो डांस है, तो उस टाइम पे एक कविता पढ़ रहा होता है व्यक्ति, और उस पढ़ने वाले को बोलते हैं हम नटुवार। ठीक है जी? कोई दिक्कत इस बात में? धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। जो म्यूजिक है वो कौन सा है? कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है। एकल मतलब अकेला कलाकार बहुत सारे पोस्चर दिखाता है। जैसे एक पोस्चर उनमें से ये है, जिसे एक मतलब अकेला व्यक्ति कर रहा है, तो इसको बोलते एकाहार्य। क्या बोलेंगे इसको? एकाहार्य। अच्छा, अब हम सोचते हैं कि भरतनाट्यम का जिक्र हमारे पास तक कैसे पहुंचा। तो याद रख लेना, ये जो जिक्र है हमारे पास, इसके बारे में याद रखना, आप लोग अपने नोट्स में लिखना। दो बुक्स हैं, दो ग्रंथ हैं, दो बुक्स जो भरतनाट्यम के बारे में बताती हैं। दो बुक्स जो भरतनाट्यम के बारे में बताती हैं, भरतनाट्यम के बारे में बताती हैं, बारे में बताती हैं। कौन कौन सी हैं? एक है दोस्त तमिल साहित्य की पुस्तक शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम, मैं आपको हिस्ट्री की जो वीडियोज प्रोवाइड कराऊंगा, और उसमें जो तमिल साहित्य आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। दूसरी है प्यारे बच्चे अभिनय दर्पण। कौन सी बुक है? अभिनय दर्पण। दूसरा इस बुक से हमको पता चलता है, शिल्पादिकारम और अभिनय दर्पण। ठीक है? बोलेंगे जी कौन कौन सी दो बुक? अब हम एक बार मेमोराइज करते हैं, और मैं आपको हमेशा बताता हूं दोस्त स्कैन टेक्निक के बारे में। जिन बच्चों की जीएस कमजोर है वो जीएस को कैसे याद करें। प्यारे बच्चे, कभी भी आप फैक्ट पढ़ें, स्टैटिक का मतलब होता है फैक्ट, और जब आप फैक्ट पढ़ें तो एक बार ध्यान से पढ़ें और एक बार आंखें बंद करें और चीजों को दोहराएं। जैसे मैं आपसे बोल सकता हूं भरतनाट्यम साउथ का है, मैंने आपसे ये बात कही। इसका पुराना नाम सदिर है, ये मंदिरों को समर्पित है। फिर हम बोलेंगे शुरू किससे हुआ? आलारिपू से, खत्म होगा थिल्लाना पर। नट्टूवार कविता पाठ करेगा। ठीक है? कर्नाटक संगीत का प्रयोग होगा। एक ही व्यक्ति सारी फॉर्म्स को दिखाता है, इसलिए उसको एकाहार्य कहा जाता है। दो बुक्स में इसका जिक्र मिलता है। कौन कौन सी? अभिनय दर्पण और शिल्पादिकारम। कोई दिक्कत? बोलेंगे जी इतनी बात में कोई परेशानी? अन्य नाम दासी अट्टम और अग्नि नृत्य। चलो भाई, सभी मंदिरों को समर्पित है, स्पेशली किसी भगवान जी को हम नहीं कह सकते। समझे आशु कुमार? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।
नकुल दिवाकर जी का प्रश्न है, सर क्या कुचिपुड़ी का संबंध कर्नाटक संगीत से है? हाँ, कर्नाटक संगीत 3 में प्रयोग होता है, आप जानेंगे। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने हिमांशु, वेरी गुड। चलो भाई, वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलेंगे। इमरान खान निश्चित नहीं है दोस्त। क्या बोलेंगे? भरत नाट्यम। ओके, आगे चलें। दूसरा आता है ओडिसी। मुझे बताएं ओडिसी का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे ओडिसी का संबंध है ओडिशा से। किससे? ओडिसी से इसका संबंध है। कौन से भगवान जी के लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए है। क्या बोलेंगे? भगवान कृष्ण से इनका संबंध है। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। कौन सी मुद्रा में? त्रिभंग। त्रिभंग मुद्रा का मतलब होता है हाथ, पैर और चेहरे का बैलेंस बनाना। हाथ, पैर और चेहरा। तो त्रिभंग मुद्रा में कौन सी होता है आपका? ओडिसी। इसे ओरिली भी कहा जाता है। तो कौन सा नृत्य है जिसको हम ओरिली कहते हैं? अनिकेत कुमार जी ने क्वेश्चन पूछा है, सर भरतनाट्यम कब शुरू किया गया था? मेरे प्यारे दोस्त, फिर आप क्लास में मौजूद नहीं थे। मैंने बोला वो देवताओं के समय से आ रही परंपरा है, उर्वशी ने भी उसको सिखाया। तो आप मुझे आपसे पूछूं कि भगवान इंद्र किस समय थे, तो उसका समय अज्ञात है। इसीलिए मैं आपसे क्लास में कह चुका कि उसका समय निश्चित नहीं है। निश्चित है इन सभी नृत्यों में सिर्फ एक का, वो है सत्रिया, जो 500 साल पुराना है। अगर हम बात करें 1500 यानी 16वीं शताब्दी में उसको विकसित किया गया था। समझे बच्चों? ध्यान से सुना करो। तुम लोग कमेंट्स में खो जाते हो और आपका ध्यान क्लास से हटता है, और फिर तुमको मिलती है पड़ोस से गाली, सिलेक्शन ना होने की। घर से भी मिलती है। इसकी शुरुआत, जैसे मैंने बोला आप लोगों से कि भरतनाट्यम की शुरुआत किससे होती है, बोले एक बार कमेंट सेक्शन में। बिगड़ देखे भरतनाट्यम को शुरू कौन से स्टेप से किया जाता है? तो बोलते हैं कि भैया किसे? मंगलाचरण, मंगलचरण नहीं, मंगलाचरण। और अंत होता है इसका मोक्ष पर। जैसे उसमें मैंने आपको बताया, आला रेपू से शुरू होगा और थिल्लाना पर अंत हो जाता है। कोई दिक्कत? वेरी गुड। हिमांशु फिर से बहुत अच्छा आंसर देते हुए, अच्छे छात्र की यही परिभाषा है। मिथिलेश गाजीपुरिया सही आंसर है। मुकेश, अरे गजब 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 गजब। बात समझे? ओडिसी भगवान कृष्ण से संबंधित है। किसमें किया जाएगा? त्रिभंग मुद्रा में इसको किया जाता है। ओरिली के नाम से इसी को जाना जाता है। शुरुआत किससे होगी? मंगलाचरण से। और अंत किस पर होगा? मोक्ष पर हो जाए। तो दिक्कत? ठीक है पल्लवी राज, एकदम ठीक है। सर जी मैंने भी आंसर करा था। वेरी गुड, बहुत सही है। बदनाम बदनाम। अरे यार अच्छे नाम रखा करो भाई, काहे को बदनाम नाम रख। बहुत बढ़िया। नितिन कुमार जी कह रहे हैं गुरुजी बुक में ये सब नहीं है। किसी भी पुस्तक में दोस्त सब कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना, किसी पुस्तक में अगर सब कुछ हम करने लग जाए तो वो दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक हो जाएगी। गिनीज बुक में उसका नाम जाएगा। ठीक है। मणिपुरी, ध्यान से देखें। मणिपुरी कहाँ का है, एक बार आंसर करें। तो आप कहेंगे मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है भैया जी, वो मणिपुर का है। मणिपुर का है। यह किससे है? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। देखो, आप लोग दो चीजें अगर नहीं जानते तो जाने। जो लोग भगवान विष्णु जी के उपासक हैं उनको बोलते हैं हम वैष्णव, और जो भगवान शिव जी के उपासक हैं उनको हम बोलते हैं शैव। तो यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इसमें क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती हैं। जब वो बच्चे थे, छोटे थे, तो उनको परफॉर्म करके दिखाया जाता है। इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं, मतलब इसकी 3 प्रमुख स्टाइल हैं। तो जो ये मणिपुर है, यहां पर एक डांस होता है लाई हरोबा। तो लाई हरोबा जो नृत्य था बहुत प्राचीन था। उसी लाई हरोबा को जीवित रखने के लिए, उसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग किया गया था मणिपुरी को। लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है एसएससी, कितनी कलाकार है। ऐसे पूछेगा
निम्नलिखित में से कौन सी स्टाइल है जो मणिपुरी से रिलेटेड नहीं है? मैं आपको 4 ऑप्शन देने वाला हूँ। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से, जैसे मैं दे दूंगा, एक तो लाई हरोबा, मतलब 3 विकल्प मैं यही रखूंगा। लाई हरोबा, मैं बोल दूंगा संकीर्तन, मैं बोल दूंगा रासलीला, और एक ऑप्शन मैं रख दूंगा क्या, ध्रुपद लीला। तो क्या आंसर करेंगे आप? कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा, बोलेंगे? इन फैक्ट्स का इस्तेमाल करती है, ठीक है, बोलेंगे? बहुत बढ़िया। धीरज कह रहे हैं मैं बता दे रहा हूं, बैच लेते समय रिकॉर्डेड वीडियो की क्वालिटी देख कर लेना, नहीं तो फंस जाओगे। मैंने आदर्श बैच लिया था लेकिन मैं ठगा गया। ठीक है, धीरज जी की बात पर भैया ध्यान दें आप लोग। ये क्या आपसे कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि बैच की क्वालिटी आप देख लेना एक बार। क्वालिटी से मतलब है क्वालिटी ऑफ वीडियो, ठीक है? तो देख लेना भैया, आप लोग भी देख लेना, ऐसा ना हो कहीं तुम भी ठगे जाओ। इसमें पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। धीरज जी, मैंने आपकी बात लोगों तक पहुंचा दी है, अब तो खुश होंगे। इसमें पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पैना मतलब कि प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं, लगभग सुराही के जैसा होता है, ठीक है, और इसमें ऐसे इसको बजाया जाता है। पैना वाद्य यंत्र क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है एक। नृत्य यानी कि नाचना, वाद्य यंत्र बजाना यानी कि पैना को बजाना, और गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। मतलब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको, और साथ में डांस भी और गाना भी एक ही व्यक्ति गाएगा, और उसी एक व्यक्ति को कहा जाता है पंगचोलेम। पंगचोलेम। तो कभी भी पूछे पंगचोलेम शब्द का संबंध किससे है, तो मणिपुरी से है, पंगचोलेम। और यहीं से दो नाम निकल के आते हैं, जगोई और चोलेम। तो ये चोलेम वर्ड आपको कभी भूलना नहीं है। जागोई और चोलेम शब्द का संबंध किससे है? जागोई और चोलेम मणिपुरी के दो प्रमुख भाग हैं। मणिपुरी के दो प्रमुख भाग हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत? इसमें 64 तालों का प्रयोग होता है। ताल से मतलब है कितने प्रकार की ताल दी जाएंगी, कितने प्रकार की थाप दी जाएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें 64 तालों का प्रयोग होता है, कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई एक बार। भैया क्या सभी नृत्य में डांस, एक बच्चा पूछ रहा मोहिनी अट्टम में कितने डांस स्टेप होते हैं? प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बताऊं कि हर नृत्य में स्टेप कभी फिक्स हो, ये जरूरी नहीं है कि किसी एक में है तो सभी में होंगे, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। जहां है तो वहां मैं आपको बता, समझे राघव भूरिया जी? तो किससे? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां हैं। 3 शैलियां हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। इसमें पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नृत्य वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, और उसको क्या बोलते हैं हम? पंगचोलेम। और हम बात करते हैं दो चीजों की, ठीक है, दो चीजों की। वो है आपका जागुई और चोलेम। राघव भूरिया जी, आपका नाम राघव भूरिया से मैं राघव कालिया कर दूंगा दोस्त। आप लोग क्यों कमेंट कर रहे हैं? आने दो मोहिनी अट्टम को, जानोगे उसके बारे में। राघव भूरिया जी, आपके पैर दबाने पड़ेंगे क्या आकर के? देखो, मैं ये मानता हूं कि मुझे लगता है कि जो बच्चा क्लास करने आता है ऑनलाइन, तो आप उस यूथ का एक हिस्सा है जो अपने भविष्य को अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहा है। आप भटके हुए हो सकते हैं, थोड़े कम समझदार हो सकते हैं, लेकिन आप अपने भविष्य को तो अच्छा करना ही चाहते हो, ये तो फिक्स है। अदरवाइज तुम कोई वेब सीरीज देख रहे होते, तुम कोई मूवी देख रहे होते, तुम दोस्तों से अगर तुम लाइव क्लास में आए हो, इसका मतलब है कि भविष्य के लिए चिंतित तो हो। लेकिन जब आप भविष्य के लिए चिंतित हैं दोस्त, तो क्यों ही भटकना? तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि किसी बच्चे को, आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट में आपको मान के चलूं,
कि आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है? इसमें कितनी तालों का प्रयोग होता है? 64 तालों का प्रयोग होता है। कुचिपुड़ी, आंसर करें सभी दोस्त, किस स्टेट से है कुचिपुड़ी? कौन से स्टेट से है? आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ चीज़ों पे फोकस करना है। बोलेंगे अभी फटाफट से, सर इसको ब्लॉक कर दो। नहीं भाई, ब्लॉक करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को भी, इतने समझदार आप लोग हैं। वो अपना क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है भाई, ऐसा गलत थोड़ी किया है कुछ। स्टेट कौन सा है दोस्त? आंध्रा, आंध्र प्रदेश। देखो, इस कुचिपुड़ी नृत्य में जो बोला जाता है, हालांकि इसमें हल्का सा मेकअप किया जाता है, इसमें भाषण यानी जो बोला जा रहा है और जो डांस है, उन दोनों को जोड़ने का काम होता है। भाषण इसको बोलते हैं माइम। और एसएससी ने क्वेश्चन पूछा कौन सा है जो माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, तो जोड़ता कौन है? वो कुचिपुड़ी है। भागवत पुराण को इसका आधार माना जाता है। कौन से पुराण को? भागवत और पुराण जो है इसके आधार है, ठीक है? क्या बोलेंगे? भागवत और हमारे जो पुराण है, आपको जानना चाहिए कि हमारे प्यारे बच्चे, जो सनातन व्यवस्था है उसमें कितने पुराण स्वीकार किए गए? 18 पुराण, 18 पुराण, ठीक है? पीतल बोल रहा हूं, पीतल की तस्तरी में पैर रखते हैं, वह कौन सा नृत्य है जिसमें पीपल की यानी कि सॉरी पीतल की तस्तरी में पैर रख के डांस किया जाता है, यानी कि ब्रास प्लेट में डांस किया जाता है? इसमें भी दोस्त कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। कौन है? सिद्धेंद्र गुरु, ठीक है? बोलेंगे एक बार। बहुत बढ़िया विश्वजीत पासवान जी, बहुत स्वागत है आपका। तो भाषण माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। भागवत और पुराण इसके आधार हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आपसे पूछे जाएंगे। पीतल की तस्तरी में पैर रख के, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक संगीत पेश होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है सिद्धेंद्र योगी जी, क्योंकि बोलते कुचिपुड़ी को शास्त्रीय का दर्जा दिलाने में जो योगदान है वो सबसे अधिक है सिद्धेंद्र योगी जी का। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? सिद्धेंद्र योगी। बिल्कुल अभिषेक कश्यप जी, एकदम ठीक है। आंसू एकदम से सही है, बिल्कुल पूछा गया। सीजीएल 2022 में ही पूछा गया। कुचिपुड़ी में कौन सी शैली? कर्नाटक शैली। भैया मैं नोट साथ साथ नहीं बनाता हूँ, कभी भी बनाओ भाई, वो आपका अपना तरीका है। बाद में बनाते हो, यहाँ क्लास में ध्यान से सुनते हो, एप्लीकेशन पे ये सब नोट्स मिलेंगे आपको। और हाँ, टेस्ट जरूर लगाना। कभी भी आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर प्यारे बच्चे संडे को मॉक टेस्ट आता है, सुबह 6 बजे आपका आ जाता है वो। आप उसको पूरे दिन में कभी भी दे सकते हो जब आपका मन करे, ठीक है? चलो नेक्स्ट। कथक कहाँ का था प्यारे बच्चे? नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश। कथक यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। जो चूड़ीदार पैर पर पहना जाता है, चूड़ीदार जानते हो, मतलब सूट के साथ, तो चूड़ीदार के ऊपर उसमें क्या घुंघरू बांधे जाते हैं। कथा का मतलब ही, कथक का शब्द ही कहानी से पैदा हुआ। कहानी, एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है, यानी परफॉर्म करके क्या दिखानी होती है? एक कहानी पहुंचानी होती है, एक कहानी पहुंचानी होती है। कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली, लड़कियां जानती होंगी इस बात को, ये अनारकली सूट है। वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। तो अनारकली वेशभूषा का प्रयोग किस में होता है? कथक में होता है। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना शैली में किया जाता है। आप घरानों के बारे में भी पढ़ेंगे, देखो घराने होते क्या हैं। जैसे बनारस घराना नाम लिखा हुआ है, तो हम लोग बात करते हैं कि एक ऐसा घराना जिसने किसी संगीत को या किसी वाद्य यंत्र को बचा के रखा, बचा के रखने का मतलब जीवित रखा,
और वो लोगों को सिखाते रहे उसको, अपने बच्चों को सिखाया, कोई कल छात्र आया, पड़ोसी आया, छात्र को सिखाया, छात्रों ने फिर उसको आगे आने वाले छात्रों को सिखाया। तो एक क्या बन गया, क्रम बन गया, एक ऑर्डर बन गया कि लोग सीखते रहे। और सेंटर क्या रहा, वो एक जगह जहां इसकी शुरुआत हुई थी और जहां स्टूडेंट नए अभी भी जाते हैं, नए स्टूडेंट वहीं जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम घराना। लखनऊ, जयपुर घराना, बनारस घराना शैली का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में होता है, तो कथक में होता है। ठीक है, किसमें, कथक में होता है। शोभनाथ विश्वकर्मा जी का आंसर बहुत ठीक आया है। लच्छू महाराज जी, बिरजू महाराज जी, वेरी गुड। आशु, आप हमारे जबरदस्त छात्र का परिचय दे रहे हैं। महाराज लोग करते हैं, सभी महाराज, लच्छन महाराज, अच्छू महाराज, सिर्फ कौन से महाराज नहीं है, विकास महाराज नहीं है। बहुत गजब। ठीक है। और कथक का प्यारे बच्चे जो अन्य नाम है, कितने बच्चे जानते हैं कथक को और किस नाम से जाना जाता है? इसी डांस का अन्य नाम क्या है? देखना चाहते हैं कितने बच्चों को बेसिक नॉलेज है, यानी इसके बारे में, ताकि मुझे भी पता चले इस क्लास में किस स्तर के बच्चे हैं जो सीखने के लिए आए। एक बच्चे ने लिखा सितारा देवी। हम्म, तुम्हारा सितारा भी बुलंद होगा दोस्त। नटवरी, 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 नटवरी। ठीक है, क्या बोलेंगे, नटवरी, नटवरी डांस। एक बच्चा कह रहा सर जी तेज तेज पढ़ा दो, नहीं तो 1 महीना स्टैटिक में लग जाएगा। 1 महीना नहीं लगेगा स्टैटिक में, 35 दिन लगेंगे, 1 महीने से भी ज्यादा लगेगा। अबे भैया तुम कौन सी फैक्ट्री में बनाए गए थे, हैं नटखट बच्चों। मतलब इस बच्चे ने हमारी कल की क्लास भी नहीं की है और ये चाहता 2-4 दिन में स्टैटिक हम पढ़ ले, कह रहा कि 1 महीना लग जाएगा। 1 महीना नहीं लगेगा भैया, 35 दिन लगेंगे। बहुत सही, बहुत शानदार उत्तर आता हुआ सबका, नटवरी, नटवरी, नटवरी। ठीक है। तो राधा कृष्ण की कथाओं पर घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है। वेशभूषा अनारकली, घराने कौन कौन से, लखनऊ, जयपुर और बनारस घराना। ठीक है। नटवरी, नटवरी इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि इनको भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इस नृत्य को किया था, परफॉर्म किया था, इसीलिए नटवरी कहलाया। कथकली, हुआ। मेकअप देखो तुम। जैसे एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा, वह कौन सा नृत्य है जिसमें बहुत सारे रंग और मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? बहुत सारे रंग चेहरे पर लगे होते हैं और मुखौटा, मास्क क्या लगा हुआ है? कोरोना वाला मास्क नहीं है, फिर से नंबर आ लिया कोरोना वाला मास्क लगने का। ठीक है। कथकली, ध्यान से समझना, देख पा रहे हैं? जूम कर लेता हूं मैं इसको थोड़ा। कथकली, पहले तो आप लोग मुझे बताएं कि ये डांस है कहाँ का दोस्त। तो क्या बोलेंगे भैया, कथकली केरल का है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। देखो, केरल के दो थे, कथकली और मोहिनी अट्टम। तो जो कथकली है वो पुरुषों द्वारा और मोहिनी अट्टम महिला द्वारा। तो भैया कोई डांस अगर लिखा हुआ है पुरुषों के द्वारा तो क्या पुरुष ही करेगा? नहीं। जब इनकी शुरुआत हुई थी तब पुरुष करते थे, लेकिन अब महिलाएं जुड़ चुकी हैं। जब मोहिनी अट्टम शुरू हुआ था तो शुरुआत में महिलाएं करती थी, लेकिन अभी पुरुष जुड़ चुके हैं। रामायण महाभारत इसके आधार हैं। जो इसमें एक तो होता है नायक, जैसे रामायण में भी एक नायक है, महाभारत में भी पांडव नायक हैं, रामायण में भगवान श्री राम हीरो हैं। तो जो नायक है उसको बोलते पाचा, और जो विलेन है, खलनायक है, उसको बोलते कथी। समझे बात को? पाचा और कथी, काथी भी कई बार हम बोलते हैं। ठीक है, नायक नहीं, वो वाला नहीं। ठीक है। इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है, चेहरे का हाव भाव। और जहां पर ये डांस होता है, नाट्य स्थान जो थिएटर है, थिएटर का मतलब मंदिर के प्रांगण में एक स्थान होता है, नाट्य स्थान या थिएटर, इसमें कुट्टम पालम कहलाता है। क्या कहलाता है? कुट्टम पालम। रमन साक्या जी, वेरी गुड। ठीक है, कुट्टम पालम।
7 प्रकार के मेकअप का प्रयोग होता है। कितने मेकअप? 7 प्रकार के। और कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्रा होती हैं। कितने गेस्चर्स होते हैं इसमें? कितने मुख्य मुद्राएं होती हैं? जो गेस्चर एंड पोस्चर होंगे इसमें वो होते हैं आपके 24। इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र, एडक्का, चिंदा और मडालाम का प्रयोग होता है। किस किसका? एडक्का, चिंदा और मडालाम। एडक्का ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एडक्का, चिंदा और मडालाम। ठीक है, क्या बोलेंगे? पुरुषों द्वारा नायक इसमें होता है पाचा, खलनायक होता है कथी। इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। नाट्य स्थान क्या कहलाता है? इसमें आपका कुट्टम पालम कहलाता है। 7 प्रकार के मेकअप का प्रयोग होता है। और कथकली इसमें कितनी? 24 गेस्चर होते हैं। बोलेंगे भाई। विकास चौधरी जी पूछ रहे हैं क्या सर इसको भी लिखना पड़ेगा? प्यारे दोस्त, अगर आप रजनीकांत के रोबोट चिट्टी हैं और आप देख के किसी चीज को याद कर सकते हैं तो देख के याद कर लो, नहीं लिखना पड़ेगा फिर। तुमको ग्रेजुएट किसने किया? मतलब तुम ये चाहते हो, अब तक तो तुम लुढ़क लुढ़क के पास हो गए और अब तुम एक ही दिन में सुपरस्टार बनना चाह रहे हो। मेरे दोस्त, लिखना पड़ेगा, पेन से मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे छात्र हमेशा वो होते हैं जो अपने नोट्स खुद बनाते हैं, इस बात को याद रखना तुम। जो खुद अपने नोट्स बनाए अपने हाथ से, जो स्कैन करने के चक्कर में दूर दूर से रहे, वो अच्छा छात्र नहीं है। बाकी आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, हो सकता है आप ऐसे ही स्कैन कर लेते हो नागिन की तरह। जैसे हम जो छोटे थे तो हमको एक बात बताई जाती थी कि किसी नाग को तुम मार दोगे तो नागिन फोटो खींच लेती है और फिर बदला लेती है बाद में। सुनिए तुमने ये बात? तो भैया बिना पेन चलाए परीक्षा पास नहीं होती है। कथकली किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। रामायण महाभारत इसके आधार है। नायक पाचा, खलनायक कथी, चेहरे के हाव भाव गेस्चर्स का, नाट्य स्थान कुट्टपालम, बहुत सारा मेकअप, 7 प्रकार के मेकअप, 24 मुख्य मुद्राएं होती हैं। मोहिनी अट्टम कहाँ का है बताएंगे एक बार? मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये भी केरल का है। तो मैंने बताया अभी कथकली तो पुरुषों द्वारा, और मोहिनी अट्टम किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा होगा, महिलाओं के द्वारा। हाँ भैया, ये तो मैंने मुखौटे वाला कई मूवीज में देखा है, ये रहता है कई जगह। एकल महिला द्वारा। अब आप कहेंगे क्या भैया मोहिनी अट्टम पुरुष नहीं कर सकता? अब इससे पुरुष लोग भी जुड़ चुके हैं दोस्त। ठीक है, बालों में चमेली के सफेद फूल लगाए जाते हैं। ऐसी चीजों को देख के खुश हो जाते होगे एकदम से, वाइब्स आती होंगी तुमको। इस नृत्य में केरल कशावू साड़ी पहनी जाती है। जैसे एसएससी ने कसावू काड़ी साड़ी से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, कसावू साड़ी कहाँ की है? केरल की है। तो ये सफेद साड़ी, सफेद ब्लाउज, जो ये गेस्चर है, इसको बोलते हैं हम कसावू साड़ी। ठीक है, इसमें प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? जैसे अभी आपका, क्योंकि तमिल कहाँ का? आपका केरल का ही है, मोहिनीअट्टम भी और कथकली भी, तो इडक्का वहां भी और इडक्का यहाँ भी। मृदंगम वाद्य यंत्र का प्रयोग किसमें? मोहिनीअट्टम में भी होता है। और इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। वह कौन सा ग्रंथ है जिससे हमको मोहिनी अट्टम के बारे में जानकारी मिलती है? तो कौन सा है? व्यवहार माला है। आशु कुमार जी, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है कि कथकली में भी था इडक्का, एकदम से ठीक है। चलो भाई। दीपक चतुर्वेदी जी कह रहे हैं सर आपने 35 क्लास पहले कराई हैं स्टैटिक की, वो सफिशियंट है। हाँ, जो चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ वो ऐड करते रहें, अगर आपके पास उसके नोट्स है। बुक है, बुक में ऐड करते रहें, और अदरवाइज कुछ भी नहीं है तो नए नोट्स आपको बनाने होंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, 8वां और सबसे नया नृत्य कौन सा है? सत्रिया। मुझे बताएं, सत्रिया किस राज्य में आयोजित किया जाता है? भैया जी, मोहिनी हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम से कुछ बच्चे लेकर, ये हम शास्त्रीय नृत्य कलाकार अगली क्लास में पढ़ेंगे, कल की में, कि कौन से नृत्य से कौन सा कलाकार जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको हमेशा एक प्रॉमिस मुझसे करना होगा कि आप पिछली चीजों को एटलीस्ट 5 मिनट पढ़ के आएंगे। तो इसको
वर्ष 2000 में शामिल किया गया और इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई थी। तो 500 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हो गया? सन 1500 के आसपास। सन 1500 फिक्स ईयर नहीं है, सन 1500 लगभग। और जिसको हम कहते हैं आपका 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में, 15 to 16 सेंचुरी के बीच में। संस्थापक कौन है इसके, किसने बनाया इसको? जैसे कुचिपुड़ी से सिद्धेंद्र योगी थे, उसी तरह सत्रिया से है श्रीमत शंकर देव। सत्रिया को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया। ये अंकिया नाट क्या है? तो अंकिया नोट दोस्त एक लोक नृत्य है, एक फोक डांस है। कहाँ का? असम का। उसको परफॉर्म करने के लिए और आसान बनाने के लिए कुछ चीजें जोड़ी किसने? श्रीमत शंकर देव ने। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो भांगी, और जब स्त्री करती है तो सीमंगी कहलाती है। तो दो शब्द आपसे कभी भी पूछ लें, भांगी और सीमंगी का संबंध किससे है? भांगी और श्रीमंगी का संबंध किससे है? क्या कहेंगे, बोलेंगे एक बार? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। अंजलि जी जरा सोचें, आप क्या बोल लिख रहे हैं, विचार करें थोड़ा सा, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो भांगी, और जब स्त्री करती है तो सीमंगी कहलाती है। और इसमें बोरगीत संगीत का प्रयोग होता है। कौन सा होता है? बोरगीत संगीत का प्रयोग होता है। ठीक है, ये अगर आपने ध्यान से क्लास पढ़ी है तो एसएससी के द्वारा पूछे हुए आज तक के इतिहास के, क्योंकि प्यारे बच्चे आप क्लासेस करो एक बार जा करके कहीं भी, लेकिन क्वेश्चन भी बनाओ और देखो कि हम अपडेट हैं या नहीं है, क्या हमारा प्रयास एक सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा कंटेंट है और मेरा काम रहेगा आप लोगों के पास हमेशा एक अच्छा कंटेंट एक अच्छी तरह से पहुंचाने का। तो साथ में चीज़ें पूरक कब होंगी? जब आप लोग भी उतनी ही मेहनत करके उस कंटेंट को याद करेंगे। मैंने स्कैन टेक्निक बताई है, जिस चीज़ को पढ़ें, आंखें बंद करें और बोलें। जिस दिन आप वो पूरा एक पेज बोल दोगे ना जो तुमने पढ़ा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब है वो चीज़ आप कभी भूल नहीं सकते। यही स्कैन टेक्निक होती है। हर अपने छात्र को मैं बताते आया हूँ, जीएस को बेहतर करने का तरीका यही है। वीकली रिवीजन जरूर करते रहें, क्लास से पहले बीच में 5 मिनट पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आप लोग बताएंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, क्या बोला मैंने? इसको 2000 में शामिल किया गया। इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई थी, सन 1500। फाउंडर कौन है? श्रीमत शंकर देव। किसके लिए लाया गया? अंकिया नाट डांस के लिए लाया गया। पुरुष इस डांस को करे तो भांगी और महिला करे तो सीमांगी। और बोर गीत का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, बोलेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? उत्तर भारत से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्रा का है। ओडिशी नहीं जी। मोहिनी अट्टम केरला। क्या बोलोगे? कथक उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। तो क्या बोलेंगे? मंगलाचरण, हम ओडिसी बोलेंगे। थिलाना पर अंत होता है, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। शुरुआत किस पर होती थी दोस्त? आला रिपू पर। आला रिपू। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था? मंदिरों को समर्पित है और सदिर के नाम से जाना जाता था, तो क्या कहेंगे? भरतनाट्यम है जी, भरतनाट्यम है। आगे आएंगे। देश का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से थिएटर में आयोजित होने वाला? क्या बोलेंगे? भरतनाट्यम है जी। और यही है जो देश विदेश दोनों में होता है। सतारिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू लोक नृत्य है? सतारिया। और साथ में दोस्त मैं आपको बता देता हूं, एसएससी सीजीएल 2022, एसएससी सीजीएल 2022 में अभी जो क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों से, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना और बताना। बड़े आसान क्वेश्चन पूछे गए, जैसे 2 दिसंबर की शिफ्ट में सतरिया कहाँ का है? असम का। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त आप लोगों से, क्वेश्चन था कुचिपुड़ी का संबंध किस संगीत से है? आंसर करेंगे। ये पूछा गया था आपका 2 दिसंबर 2022 सेकंड शिफ्ट में।
तो क्या बोलेंगे भैया जी, कर्नाटक संगीत से इसका संबंध है। कर्नाटक संगीत से इसका संबंध है। ऐसा ही दोस्त एक क्वेश्चन पूछा गया, चेहरे पर विभिन्न रंगों का प्रयोग किसमें होता है? चेहरे पर विभिन्न रंगों का प्रयोग कौन से शास्त्रीय नृत्य में होता है? मल्टीपल कलर्स। तो वही हो गया जिसमें 7 मेकअप हो गए। और 7 मेकअप किस में होते हैं दोस्त? आपका कथकली। क्या बोलोगे? बहुत सारे रंगों का प्रयोग, कथकली हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल 2022 में, व्यवहार माला जो ग्रंथ है, व्यवहार माला में कौन सा आपको प्यारे बच्चे डांस देखने को मिलता है? तो क्या बोलेंगे इसमें भैया जी? मोहिनी अट्टम। क्या बोलोगे? मोहिनी अट्टम। और भी प्यारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, सत्रिया से भी पूछे गए। ये आपका एसएससी सीजीएल। तो उम्मीद करूंगा आप चीज़ों को हमेशा अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे और हम धीरे धीरे चीज़ों को ऐसे ही सीखते रहेंगे, और जो भी प्रश्न हमारे आएंगे हम परीक्षा में बनाएंगे, ठीक है। और मैं निर्माण बैच के बारे में प्यारे बच्चे आपको बता देना चाहता हूँ। कल पहली क्लास हो चुकी थी, आज दूसरी क्लास है। कल और क्लासेस यूट्यूब पर होंगी। उसके बाद में आरडब्ल्यूए टीम जो ये निर्माण बैच आप लोगों के लिए लेकर के आई है, ये कहाँ पर होगा? आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन पर होगा। और कोर्स की फीस कल तक तो रहेगी 720, और इसके बाद में प्यारे बच्चे आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं इसका, और इसके बाद में क्या हो जाएगी? इसकी फीस 899 हो जाएगी। अब मैं तुम्हें लग रहा हूँ ना सेल्समैन सा? ठीक है भैया, ये बात याद रख लेना, ठीक है। बोलेंगे? फटाफट से आंसर करेंगे तो क्या हो गया? कथकली किस में बता दिया मैंने? सॉरी, मैं देख लेता हूँ एक बार। कोई क्वेश्चन हमने गलत बोला क्या? थिएटर में मैंने भरतनाट्यम बोल दिया क्या? कथकली होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। पारंपरिक, हाँ प्यारे बच्चे, मैंने यहाँ पर ये गलत मार्क किया है। भरतनाट्यम नहीं, क्या बोलेंगे? थिएटर कला के रूप में प्यारे बच्चे कथकली को परफॉर्म किया जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो याद रखें इसको, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।